दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल में वाईफाई कैसे चलता है? कैसे जीपीएस आपकी लोकेशन बताता है? कैसे ब्लूटूथ एक डिवाइस से दूसरे में चीजें भेज देता है? हम रोज इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपको पता है कि इन सब की जड़ें किसने खोजी थीं? अगर मैं कहूं कि दुनिया को वाईफाई देने वाली इंसान एक फिल्म एक्ट्रेस थी। हाँ दोस्तों, एक ऐसी महिला जिसे दुनिया उसकी खूबसूरती के लिए याद रखती है, लेकिन उसके दिमाग की चमक ने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया। तो चलिए, आज हम जानते हैं उस शानदार कहानी को जिसने विज्ञान, युद्ध और तकनीक सबकी दिशा बदल दी। आइए जानते हैं हेडी लमार की प्रेरणादायक सच्ची कहानी, जिसने ये साबित कर दिया कि सपना चाहे किसी का भी हो, दिमाग और हिम्मत किसी के भी हो सकते हैं। ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में 1914 की एक सर्द रात एक छोटी बच्ची खिड़की के बाहर आसमान को देख रही थी। उसका नाम था हेडी किस्लर। उसके पिता एक बैंक मैनेजर थे, पर उससे भी बढ़कर वो उसकी जिज्ञासा को समझते थे। वो उसे शहर की सड़कों पर ले जाते, मशीनें दिखाते, इंजनों के बारे में बताते। एक दिन उन्होंने एक मशीन का पैनल खोलकर कहा, हेडी, हर चीज के भीतर एक कहानी होती है। अगर सवाल पूछती रहोगी तो जवाब खुद ब खुद सामने आएंगे। उस दिन से हेडी सिर्फ चीजें देखती नहीं थी, उन्हें समझती थी। उम्र बढ़ी और हेडी की सुंदरता ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। वो सिर्फ 16 की थी जब उसने फिल्मों में कदम रखा और जल्द ही यूरोप की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री कहलाने लगी। पर उसके भीतर कुछ टूट रहा था। हर इंटरव्यू, हर नजर बस उसकी खूबसूरती पर। किसी ने नहीं पूछा कि वह क्या सोचती है, क्या जानना चाहती है। एक रात उसने आईने में खुद को देखा और कहा, दुनिया मुझे सिर्फ चेहरा समझती है, लेकिन मेरे भीतर दिमाग भी है, सपने भी हैं। उसके भीतर की वैज्ञानिक चिंगारी बुझी नहीं थी, भट्ठी बन रही थी। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। जर्मनी ने सबमरीन से अनगिनत हमले कर दिए थे। टॉर्पीडोज को रोकने का कोई पुख्ता तरीका नहीं था। हेडी को ये खबरें बेचैन कर देती थीं। और तब यूएस मिलिट्री ने उससे कहा, आप हमारी युद्ध फिल्मों में अभिनय कर सकती हैं, इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। हेडी का जवाब था, अगर मैं आपकी मदद करूंगी तो दिमाग से करूंगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक एक्ट्रेस ये शब्द कहेगी। एक रात हेडी की मुलाकात हुई संगीतकार जॉर्ज एंथाइल से। दोनों बैठे, एक एक्ट्रेस, एक संगीतकार, पर दोनों वैज्ञानिक दिमाग वाले। उन्होंने देखा कि दुश्मन जर्मनी टॉर्पीडो का रेडियो सिग्नल जाम कर देता है। हेडी ने पूछा, अगर सिग्नल बार बार बदल दिया जाए तो? जॉर्ज चौंक गया। तुम्हारा मतलब फ्रीक्वेंसी हॉपिंग? हेडी ने चमकती आंखों से कहा, हां, अगर हम सिग्नल को हर सेकंड बदलें तो दुश्मन पकड़ ही नहीं पाएगा। एक अभिनेत्री, एक संगीतकार और एक आइडिया जिसने दुनिया बदल दी। उन्होंने बनाया फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसका सिग्नल हर सेकंड चैनल बदलता है। आज यही तकनीक वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और मोबाइल नेटवर्क बनी। हदी ने 1942 में इसका पेटेंट लिया। पर दुनिया को क्या मिला? उसे सिर्फ एक लाइन मिली, द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड। उसके दिमाग की कीमत किसी ने समझी ही नहीं। यूएस नेवी ने कहा, एक अभिनेत्री युद्ध की तकनीक क्या समझेगी? उन्होंने पेटेंट को फाइल में रख दिया और भूल गए। हेडी टूट सकती थी, पर टूटी नहीं। उसने कहा, मैंने अपना काम कर दिया, एक दिन दुनिया समझेगी। दशकों तक उसे कोई क्रेडिट नहीं मिला। तकनीक बढ़ती गई। 10 मोबाइल, रडार, सैटेलाइट, सब उसकी खोज पर खड़े हुए, पर उसका नाम कहीं नहीं था। 1990 के दशक में तकनीकी इतिहासकारों ने पुराने पेटेंट्स खोले और सब चौंक गए। इस सिस्टम के पीछे एक महिला थी, एक अभिनेत्री, एक एक्ट्रेस और एक खूबसूरत चेहरा था। सालों बाद जब लोगों को हेडी का सच पता चला, तब उसे इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन अवार्ड, इन्वेंशन हॉल ऑफ फेम, इंडक्शन विमेन इन टेक्नोलॉजी, ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लोगों ने मेरी खूबसूरती देखी, पर मेरे दिमाग को देखने में उन्हें 50 साल लग गए। दोस्तों, दुनिया आपको आपके चेहरे से पहचाने या आपके हालात से, पर आपका असली परिचय आपका दिमाग, आपकी मेहनत और आपकी जिद देती है। हेडी लमार ने साबित किया
सपनों पर ताले नहीं लगते और हुनर कभी खामोश नहीं रहता।